अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस की एग्जांपल कि किस तरह सेंटिमेंट एनालिसिस वाली प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम ये अभी हमारा जो फोकस होगा इस एग्जांपल में वो ये कि हमने लर्निंग का टास्क परफॉर्म कर लिया। लर्निंग टास्क जो है वो डन हो चुका है। हम किस तरह जब फीचर्स की वैल्यूज लर्न कर लेंगे, वेट्स लर्न कर लेंगे, तो उसकी बेस पे कैसे प्रेडिक्शन करनी है। अगर आपको याद हो, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की दो फेजेस थी, एक लर्निंग और सेकंड प्रेडिक्शन। अभी हम यहाँ पे एज्यूम करें कि लर्निंग हो चुकी हुई, आपने वेट्स लर्न कर लिए, उन वेट्स को यूज करते हुए आप किस तरह टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या सेंटिमेंट एनालिसिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फोकस होगा लर्निंग को, के उन वेट्स को कैसे लर्न किया जा सकता है। ये एक आपके पास सिंपल एग्जांपल है, आप इसको फिर रीड कर लीजिए। और हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि ये जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। क्लास 1 से बिलोंग कर रहा है या क्लास 0 से बिलोंग कर रहा है। 1 का मतलब है पॉजिटिव सेंटीमेंट और 0 का मतलब है नेगेटिव सेंटीमेंट। सब इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आपको याद हो तो हमारा सबसे पहला टास्क है कि आपके पास जो भी इनपुट डॉक्यूमेंट आया उससे आपने फीचर वेक्टर क्रिएट करने। फीचर वेक्टर तमाम के तमाम इंडिविजुअल वर्ड्स भी हो सकते हैं। हर वर्ड को आपने एज अ फीचर क्रिएट कर लिया, और कोई सिलेक्टेड वर्ड भी हो सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि अच्छा इन वर्ड्स में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इनको आप ओवर इग्नोर कर दें और सिर्फ जो सिलेक्टेड वर्ड है उनको करें। और इसके अलावा भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए कि हमने ये हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि जब हम सेंटिमेंट एनालिसिस का लेबल डाटा अवेलेबल था, ट्रेनिंग डाटा, हमने वहां से 6 फीचर्स क्रिएट किए। 6 फीचर्स क्रिएट किए, x1, x2, x3, x4, x5, x6। जैसा मैंने पहले शेयर किया कि आपके पास x1, x2 अप टू x वोकैबुलरी साइज तक फीचर हो सकते थे, और हर x एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता। यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्लेवर देने की कोशिश की जा रही है ताकि किस तरह हम डाटा में से, टेक्स्ट में से नए फीचर्स निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए कि इस केस में ये अज्यूम किया जा रहा है कि एक फीचर है काउंट वर्ड का पॉजिटिव लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का क्या मतलब है? डिक्शनरी या लिस्ट। आपके पास दो लिस्ट हैं, एक पॉजिटिव लेक्सिकॉन की और एक नेगेटिव लेक्सिकॉन की। पॉजिटिव लेक्सिकॉन का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव वर्ड्स पढ़े हैं, गुड, नाइस, फाइन, एक्सीलेंट। और पॉजिटिव लेक्सिकॉन और नेगेटिव लेक्सिकॉन, इसमें वर्ड पढ़े हैं पुअर, बैड, अगली एंड सो ऑन। अब ये जो हमने फीचर्स डिफाइन किए हैं, दैट इज x1, हमने ट्रेनिंग डाटा में भी और टेस्टिंग डाटा में भी देखे कि काउंट किए पॉजिटिव वर्ड्स कितने हैं पॉजिटिव लेक्सिकॉन में। सो x1 फीचर इज दिस वन। पूरे टेक्स्ट को पार्स किया, देखा एक वर्ड इंजॉयबल आ रहा है, ये पॉजिटिव लेक्सिकॉन से है। दूसरा वर्ड ग्रेट आ रहा है, अगेन पॉजिटिव लेक्सिकॉन से है। नाइस आ रहा है, पॉजिटिव लेक्सिकॉन से है। तो एक फीचर क्रिएट किया x1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट ऑफ पॉजिटिव लेक्सिकॉन, और इसकी वैल्यू अपडेट होगी 3। इसी तरीके से दूसरा फीचर आया जो रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट ऑफ नेगेटिव लेक्सिकॉन, के इस पूरे टेक्स्ट में कितने वर्ड्स आए हैं जो कि नेगेटिव लेक्सिकॉन से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे हॉकी आ गया और सेकंड रेटेड आ गया, उसका काउंट 2 लिख लिया। फिर हमने देखा कि डॉक्यूमेंट में नो का वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है,
डॉक्यूमेंट में नो का वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उसका काउंट आपके पास यहाँ पे आ, फिर काउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोनाउन X4 फीचर लिया और आपने देखा कि पूरे टेक्स्ट में फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन कौन कौन से यूज हुए हैं उनको लिस्ट डाउन किया, ये लिस्ट डाउन फाइंड किया और उनका काउंट 3 आ गया। फिर आपने एक फीचर था कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं कह रहा, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, उसका काउंट 0 आ गया। फिर फीचर 6 था दैट इज लॉग ऑफ वर्ड काउंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स में वर्ड्स आ रहे हैं उनका काउंट लेके उसको लॉग में पास कर दें और आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 फीचर्स हमने डिफाइन किए। इसके अलावा भी बेशुमार फीचर्स हो सकते हैं, ये सिर्फ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। इवन कि आप ये भी काम कर सकते हैं कि ये तमाम के तमाम वर्ड्स एज इट इज लें और उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा फीचर्स भी इंक्लूड कर लें। सो जब आप लिटरेचर व्यू पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 6 फीचर्स थे, 6 फीचर्स आपने पहले डिफाइन कर लिए और जो भी आपके पास ट्रेनिंग डाटा आया और टेस्टिंग डाटा आया आपने इन फीचर्स की वैल्यूज को इस तरह कंप्यूट कर लिया। तो जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं कि लर्निंग हो चुकी हुई है, तो जैसे ही आपके पास टेस्टिंग डाटा आया, टेस्टिंग डाटा, आपने उस टेस्टिंग डाटा में से इन फीचर्स के अगेंस्ट ये वाली वैल्यूज कंप्यूट कर ली और ये अब आपके पास x एक फीचर वेक्टर आ गया जिसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं 3, 2, 1, 3, 0 और 4.19 और हर फीचर के करस्पॉन्डिंगली आपके पास उसका वेट वेक्टर आ गया जिसको हम w से रिप्रेजेंट कर लें या थीटा से रिप्रेजेंट कर लें। थीटा का वेक्टर आ गया कि ये आपके पास आ गया W1, W2, W3, W4, W5, W6 और लास्ट में आपके पास आ गया 22 और आपके पास आ गया ये 22। नेक्स्ट अब आपने ये डिटरमिन करना है कि ये जो इनपुट है ये किस क्लास से बिलोंग कर रही है, पॉजिटिव क्लास या नेगेटिव क्लास। और उसके लिए बहुत सिंपल वे जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे यूज करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन। जिस तरह आपको याद है कि हम ये भी अज्यूम करें कि ये जो वेट्स हैं ये हमने लर्न कर लिए हैं, वेट्स लर्न कर लिए हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन लर्न हो चुकी हैं। फिर हमारे पास टेस्टिंग डेटा से ये फीचर्स भी आ गए। नेक्स्ट अब हमने प्रेडिक्शन करनी है, तो आपके पास W वेक्टर था और आपके पास X वेक्टर था। W वेक्टर में हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज W1, W2, W3, W4, W5, W6 और ये है X1, X2, X3, X4, X5 और X6 प्लस 22 से ऐड किया सिग्मॉइड में और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। सो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई किया और एट द एंड सबको ऐड अप कर दिया और आपके पास यहाँ पे आंसर है दैट इज 0.7। सिमिलरली नेगेटिव क्लास की प्रोबेबिलिटी फाइंड की -1 करके 1 - this। आप नेगेटिव क्लास की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि सिग्माइड ऑफ -w ट्रांसपोज x प्लस b, तो तब भी आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.30 आएगा। तो जिसका आंसर मैक्सिमम है एक्चुअली ये इनपुट उस क्लास से बिलोंग हो जाए, मींस पॉजिटिव क्लास। सो यहाँ तक आपको आइडिया हो चुका होगा कि आपके पास इनपुट आया, इनपुट से आपने फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास वेट्स है जो आपने एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग फेज लर्न किए हुए थे, आपने उसको इनसे मल्टीप्लाई किया, एडअप किया, सिग्मॉइड में पास किया। अगर वो आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0.5 आया तो जो भी थ्रेशोल्ड डिफाइन किया हुआ है आप उसको क्लास 1 या पॉजिटिव बिलोंग करवा देंगे, अदरवाइज नेगेटिव। ये यहाँ पे उसी चीज का ओवरव्यू है।
कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव था, सेट ऑफ फीचर्स थे, फिर आपने फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया, सेट ऑफ वेयर्स जो आपने लर्न किए, जब आपने लर्न किए तो एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग आपने उसको सिग्माइड में पास करके डिटरमिन कर लिया कि इसके अगेंस्ट क्या क्लास होनी चाहिए। सो अगर आंसर ग्रेटर देन 0.5 आ रहा है तो क्लास 1 है और एल्स क्लास 0 है। यहाँ तक आपको आइडिया होगा कि ये जो हमने फीचर इंजीनियरिंग की एग्जांपल डिस्कस की कि ये एक लेबोरियस टास्क हो सकता है। सो हाउ टू क्रिएट फीचर्स, जब आप फीचर्स को डिजाइन कर रहे हैं तो फीचर्स आर जनरली डिजाइन्ड बाय एग्जामिनिंग द ट्रेनिंग सेट विद एन आई टू लिंग्विस्टिक इंट्यूशन एंड द लिंग्विस्टिक लिटरेचर ऑन द डोमेन, कि आप डाटा को एनालाइज करके ट्रेनिंग डाटा को देखते हुए फीचर्स को मैन्युअली आइडेंटिफाई करते हैं और उनको इंजीनियर करते हैं। A careful error analysis on the training set or dev set of an early version of the system often provides insights into the feature. Sometimes आप ये भी काम करते हैं कि आप जब एरर एनालिसिस करते हैं डेव सेट का कि आपका सिस्टम किन किन एग्जाम्पल पॉइंट्स पे पुअर परफॉर्म कर रहा है, तो वो एरर एनालिसिस भी आपको न्यू फीचर डिजाइन करने में बहुत हेल्प क्रिएट करते हैं। Sometimes for some tasks it is especially helpful to build a complex features that are combination of more primitive features. Sometimes आप primitive features को use करते हुए उनकी feature interactions के through new features generate करते हैं और उससे भी आपके पास results improve हो जाते हैं। और for many tasks आप features के templates define कर देते हैं। For many tasks, especially when the feature values can reference specific words, will need a large number of features, और आप templates define किए हों different features के लिए, तो आप जैसे उन features के templates को run करते हैं और आपके पास features compute होना शुरू हो जाती हैं। एक और आपने देखा कि ये जो टेक्निक्स हैं डिजाइनिंग फीचर्स की, जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी, प्रीवियस स्लाइड्स में देखी, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है दैट इज वर्ड एम्बेडिंग या लर्निंग रिप्रेजेंटेशन, आप यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग्स ऑटोमेटिकली फीचर्स लर्न कर लेते हैं, आपको मैन्युअली फीचर्स को इंजीनियर नहीं करना पड़ता जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में करना पड़ रहा है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सटेंसिव ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ फीचर डिजाइन, जैसे हमने देखा ये जो हमने फीचर्स डिजाइन किए x1 x2, यहाँ पे एक्सटेंसिव ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर है। ऑब्वियसली इसकी अपनी वैल्यू है, लेकिन इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि जब आप इतना एक्सटेंसिव फीचर इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास मॉडल के रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। ड्रॉबैक ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनुअल एफर्ट रिक्वायर है इस तरह के फीचर्स को डिजाइन करने के लिए। So in order to avoid the extensive human efforts of the feature engineering, recent research in NLP has focused on the learning representation, जिनको हम word embeddings कह रहे हैं, जो कि unsupervised way से different words की embeddings या representations learn कर लेते हैं। So उम्मीद है कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब आप उस पर ट्रेनिंग परफॉर्म कर लें तो एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग किस तरह हम डिसीजन करेंगे इनपुट पे, किस तरह हम फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं, मैनुअल फीचर्स क्रिएट करने की क्या ड्रॉबैक्स हैं, और ऑटोमेटिकली फीचर्स की टेक्निक जैसे वर्ड एम्बेडिंग उनको भी यूज किया जा सकता है। थैंक यू, अल्लाह।